हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। हमारा इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है यानी कि एम लक्ष्मीकांत 7th एडिशन चल रहा था और उसमें अब तक हम लोग वीडियो नंबर 44 तक आ चुके हैं, जहां हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके के जो आर्म फोर्स होते हैं और उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किस तरीके से जो है फंडामेंटल राइट्स वहां पे लागू नहीं होते, कि भाई अगर आप किसी आर्म फोर्स में हो तो आपके फंडामेंटल वहां पे लिए जा सकते, छीने जा सकते, क्योंकि कुछ उनके ऊपर लिमिटेशन वगैरह जो है लगाई जाती है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अगर बात करते हैं आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स, तो आर्टिकल 33 एम्पावरमेंट करता है किसको, आपके पार्लियामेंट को। किसको? पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट यहां पे क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है आपका, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर एब्रोगेट कर सकता है। रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या नहीं तो एब्रोगेट कर सकता है। किस चीज को? आपके फंडामेंटल राइट्स को। यानी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो भाई जो आर्म फोर्स होते हैं या पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं या पुलिस फोर्स होते हैं या जो इंटेलिजेंस होते हैं या फिर एनालॉगस फोर्स होते हैं जिनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए हायर किया गया, तो उनके ऊपर क्या कर सकता है पार्लियामेंट, आर्टिकल 33 के अंदर उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। किसके अंदर में? आपके आर्टिकल 33 के अंदर में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए भैया ये आर्टिकल 33 लाया गया? क्योंकि आर्टिकल 33 एक फंडामेंटल राइट्स है और इसका वायलेशन जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भाई आर्टिकल 33 लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि एक आर्म फोर्स जो होते हैं वो हमारे लिए एक सेंसिटिव फोर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा जो है, हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल में, हर तरह के आर्टिकल में, कि भाई हमारे देश की इंटीग्रिटी बचनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और ये आर्म फोर्स ही क्या करते हैं, हमारे देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाता है, कुछ अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इनके फंडामेंटल राइट्स को, इनके फंडामेंटल जो भी राइट्स इन्होंने लागू किए हैं आपके 14 से लेके 35 के अंदर में, तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है पार्लियामेंट अपनी तौर तरीके से। ठीक है, ताकि ये जो आर्म फोर्स है, ये आर्म फोर्स क्या कर सके, अपनी ड्यूटी को इंश्योर कर सके, ड्यूटीज को अच्छी तरीके से निभा सके, प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर सके, प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर सके। इसी वजह से क्या किया जाता है, आर्म फोर्स के ऊपर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट जो है लागू कर सकता है, जहां पे इनकी फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो पावर है लॉ मेकिंग का। आर्टिकल 33 सिर्फ किसको देता है, आपके आर्टिकल 33 की जो पावर है वो सिर्फ किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के अलावा और किसी के पास ये पावर नहीं है। ये नहीं कि आप स्टेट के पास चले जाओ और स्टेट लेजिस्लेचर भी इसके पास पावर हो, बिल्कुल नहीं होगा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 33 के अंदर में इस तरह के रेस्ट्रिक्शन या एब्रोगेट जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगा सकता है। ठीक है, और इस तरीके की अगर कोई चीज पार्लियामेंट करता है तो आप इस चीज को भैया कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में चैलेंज जो है नहीं किया जा सकता, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आप कोर्ट में जाके पहुंच के बोलो कि भाई मेरा फंडामेंटल जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्राविन कर रहा है, क्योंकि मुझे तो फंडामेंटल राइट्स मिल रखा है और मैं उस फंडामेंटल राइट्स का यूज कर सकता हूं। तो आप कोर्ट में जाके बोलोगे तो भैया नहीं हो सकता, आर्म फोर्स हो तो नहीं मिल सकता। पता चला भैया यहाँ पे युद्ध चल रहा है और आप यहाँ पे बोलो कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि मैं कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके बैठ सकता हूँ, तो ऐसा नहीं। भाई आपका काम है, आर्म फोर्स में आए हो तो आपके ऊपर आर्टिकल 33 जो है लागू होता है और आप यहाँ पे बंधे हुए हो। यहाँ पे क्या हुआ है, पार्लियामेंट के द्वारा आप रेस्ट्रिक्ट किए गए हो, एब्रोगेट किए होगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने क्या कभी कभी ऐसा कुछ एक्ट वगैरह लागू किया है? बिल्कुल किया है। कि भाई कौन कौन से एक्ट, जैसे द आर्मी एक्ट लागू किया था 1950 के टाइम पे, नेवी एक्ट लागू किया था 1950 के टाइम पे, उसके बाद एयरफोर्स एक्ट
1950 के टाइम पे, एयरफोर्स एक्ट 1950 के टाइम पे, पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 का, पुलिस का कब 1966 का। इसी तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट और इस तरह के कई तरह के जो है आर्म फोर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए यहाँ पे जो है एक्ट जो है लॉ जो है बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो इम्पोज करते हैं रेस्ट्रिक्शन, ये इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी, ये नहीं कि कोई बंदा वही बॉर्डर पे जाके खड़ा होके कुछ भी चिल्ला रहा है, कुछ भी बोल रहा है और वीडियो बना रहा है, इस तरीके की सेंसिटिव चीजें नहीं कर सकता कि बॉर्डर पे खड़ा होके क्या कर रहे हैं, अपनी एक रील्स वगैरह बना रहे हैं। भाई ऐसे नहीं हो सकता, अपनी सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीना जा सकता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट टू कम्युनिकेशन विथ प्रेस, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन, इस तरीके की चीजों को क्या है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन के द्वारा इम्पोज किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, एक बार मैं इनको लिख भी देता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां जाके आप भाई बॉर्डर पे जाके कुछ ऐसी चीजें नहीं बोल सकते। ठीक है, कि भाई मैं इस बॉर्डर पे खड़ा हूं, यहाँ पे ये कर रहा हूं, ये देखिए वो कर रहा हूं, रील्स वगैरह जैसे बनाते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कि भाई आप वहां पे ग्रुप ले जाओ और टहलने लग जाओ, एसोसिएशन कर रहे हो बॉर्डर पे जाके, ऐसा नहीं कर सकते। राइट टू मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, वहां ट्रेड यूनियन वगैरह बना रहे हो आप वहां पे, तो इस तरह की चीजें जो है नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एसोसिएशन वहां नहीं कर सकते, पॉलिटिकल एसोसिएशन ये सब चीजें वहां पे नहीं कर सकते। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो बताया गया है मेंबर ऑफ आर्म फोर्स के बारे में, यहाँ पे जो वर्ड की बात की जाती है आर्म फोर्स में, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स, ये है क्या? मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स किनको कहा जाएगा? ऐसे लोग जो कॉम्बैट में है उनको भी कहा जाएगा, मतलब जो लड़ाइयां कर रहे हैं उनको भी कहा जा सकता है, और जो लड़ाइयां नहीं कर रहे हैं, नॉन कॉम्बैटिंग है, वो भी कॉम्बैटिंग पर्सन हो या आपके नॉन कॉम्बैटिंग पर्सन हो, वो भी आपके क्या होते हैं, आर्म फोर्स के मेंबर ही होते हैं। जैसे आपके बार्बर वगैरह हो गए नॉन कॉम्बैटिंग में, बार्बर, कारपेंटर होते हैं, भैया उनकी नियुक्ति तो इसी बेस पे हुई है ना कि आप जो है आर्म फोर्स में ही काम करोगे। मैकेनिक्स हो गए, ठीक है, कुक्स वगैरह हो गए, कि भाई दूसरे टाइम पे अगर जरूरत पड़े तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो सकते हैं। चौकीदार हो गए, या बोट मेकर हो गए, बूट मेकर जूते बनाने वाले, या फिर टेलर वगैरह हो गए, ये सारे नॉन कॉम्बैटिंग में आते हैं और इनके ऊपर भी ये चीज लागू होती है। कॉम्बैटिंग पर्सन पे तो लागू होती है, नॉन कॉम्बैटिंग पर्सन पे भी ये कहीं ना कहीं लागू होती है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, 33 के अंदर, आर्टिकल 33 के अंदर एक्सक्लूड कर सकता है, आर्टिकल 33 के अंदर एक्सक्लूड किया जाता है कोर्ट मार्शल को। यानी कि अगर कहीं कोर्ट मार्शल हो रहा है तो वहां पे वही किसी पर्सन का, मान लीजिए सपोज कीजिए एक पर्सन है और वो आर्म फोर्स में है, आर्म फोर्स में है और वो ये फोर्स में है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई चलती है तो वो कहां जाएगी, भैया कोर्ट मार्शल होगी। उसके लिए अलग ट्राइब्यूनल वगैरह बने हुए, मिलिट्री लॉज के लिए अलग तरह के ट्राइब्यूनल जो है बने हुए हैं, वहां पे उनको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। लेकिन इन कोर्ट मार्शल जब होती है तो ये आम पर्सन ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास रिट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। नहीं भाई, आपके लिए आर्म फोर्स है, आर्म फोर्स से रिलेटेड हो तो इसका मतलब आपके लिए अलग मिलिट्री लॉ है और आप इसी ट्राइब्यूनल में ही आपका जो केस होगा वो इसी में ही फाइनल किया जाएगा। हाँ, वो अलग बात है अगर ये आर्म फोर्स में नहीं है, मान लीजिए घर पे छुट्टियों पे आया हुआ है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई सिविल या क्रिमिनल केस चल रहा है तो इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो आर्म फोर्स की ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो इसका जो फैसला होगा, इनके ऊपर कुछ अगर कार्रवाई चलती है तो उसका फैसला कहां जाएगा, आपके मिलिट्री लॉ यानी कि कोर्ट मार्शल उसके द्वारा किया जाएगा। यहां पे फंडामेंटल राइट्स का कोई केस नहीं आएगा कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाओ, इस तरह की चीजें जो है नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आपके
क्या आर्टिकल 33, जिसमें हमने बात किया आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।